बेटी की शादी का गहना। आस्था बेटी अपनी माँ की माँ बनकर अपनी माँ को समझा रही थी, लेकिन सचिन शांत था क्योंकि वह जानते थे कि आस्था खुद लाखों का गहना है। आस्था विवाह योग्य हो चुकी थी। आस्था की माँ उसकी शादी के पीछे पड़ी थी। आखिर वह माँ थी ना। आसपास के रिश्तेदार थे ही जोर देने के लिए। माँ तू क्यों चिंता करती हो, समय आने पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हाँ, इतना कंजूस मत बनो। इतने गहने क्यों ले रही हो, मुझे नहीं पसंद है। मैं उन गहनों को अपने पूरे शरीर पर लाद कर और चोर के डर से घूमना, मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा जमाना गया अब। अपनी आंखें खोलो और अपने सामने दुनिया देखो। यह कितनी खूबसूरत है। माँ मस्त रहो और अपना जीवन एंजॉय करो। माँ पूरी दुनिया तुम्हें और पापा को घुमाऊंगी। सारी खुशियाँ आपके चरणों में लाकर रखूंगी। उसके बाद ही मैं शादी करूंगी। मैं एक बेटी हूँ तो क्या हुआ, मेरे भी जिम्मेदारियाँ हैं। अब मुझे सिर्फ अपने करियर पर ध्यान देने दीजिए। चिंता मत कीजिए, समय आने पर सब कुछ हो जाएगा। आस्था अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी, इसलिए वह शादी के बारे में नहीं सोच रही थी। इसलिए इस फालतू की चर्चा में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसकी माँ सिर्फ एक वाक्य कहती थी, पढ़ाई करना तो तुम शादी के बाद भी सीख सकती हो ना, हमारी चिंता कम करो। आस्था अपने फैसले पर अड़ी हुई थी और माँ हमेशा चिंतित रहती थी। आसपास की लड़कियां शादी करके गृहस्थी संभाल रही थीं। 8 दिन पहले आस्था की सहेली की शादी हुई। वह धूमधाम से हुई। शादी में उसके शरीर पर 1 किलो सोना पहनाया गया था। उसे हर रस्मों में एक गहना उसकी माँ अपनी बेटी के शरीर पर चढ़ा रही थी। दिखावा बहुत था शादी में। हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं आस्था की शादी के लिए। सचिन तो किसी बात की चिंता नहीं करते। उसे याद आया, आस्था जब इस दुनिया में आई तब माँ के ससुर सचिन को बोले, सचिन लड़की हुई है रे बाबा, अब दहेज की तैयारी में लग जाओ। आस्था के माँ को बहुत बुरा लगा सुनकर। पिता बनने की बधाई देना तो दूर, दहेज के बाद करने लग गए। लेकिन सचिन इतने खुश थे कि मेरी संतान के रूप में पहले ही बेटी हुई है। वह उसका लाड प्यार करने में मगन रहता था। वह उत्सुकता से नई नई चीजें आस्था के लिए ले आता। मूल रूप से आस्था बहुत बुद्धिमान और तेज तर्रार थी। वह उत्सुकता से नई नई चीजें सीखने के लिए इच्छुक थी। आस्था धीरे धीरे अच्छे संस्कारों में बढ़ती जा रही थी। शिक्षा के क्षेत्र में वह हमेशा अव्वल रही। आस्था ने मेरिट को कभी नहीं छोड़ा। शोकेस विभिन्न योग्यता प्रमाण पत्र और ट्रॉफियों से भरा हुआ था। सचिन बोलता था, बस आस्था का सपना साकार करना है। इसलिए फिर उसकी शादी के लिए बचत वगैरह वह करता नहीं था। सचिन आस्था की माँ को कहता कि उसकी शानदार सफलता ही उसका सबसे कीमती गहना है। सब कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो। पर आस्था की माँ की एक ही रट लगाती, थोड़े पैसे बचाने चाहिए, लड़की की शादी करनी है तो फिर 4 गहने तो देने पड़ेंगे आस्था को। गले में से डिप्लोमा सर्टिफिकेट और ट्रॉफी ही लेकर खड़ी रहेगी मंडप में। तुम शांत हो जाओ, अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाओ, मैं हूं ना, फिर शांत हो जाओ। सचिन अपनी पत्नी को समझा रहा था। सचिन की बात सुनकर उनकी अंदर की माँ जाग जाती थी। गुस्से में वह सचिन को बुरा भला बोल देती थी। सचिन तब भी शांति से सब कुछ सुनता था और बोली, अब मुझे ही कुछ करना होगा। आस्था के पापा तो कुछ करेंगे नहीं। कल उम्र ज़्यादा बढ़ गई तो शादी के बाजार में कोई शिक्षक को नहीं पूछेगा। रहा सवाल गहनों का, एक भी छोटा बड़ा गहना बनाकर नहीं रखा। सोना सस्ता हो जाने पर बहुत बोलती थी, बनाकर रखो, लेकिन इसके पिता ने तो मेरी एक ना सुनी। सेविंग भी नहीं है, हमेशा उसकी शिक्षा पर खर्चा करते थे। क्या बोलते थे, हमेशा शिक्षा एक अनमोल गहना है और इसकी कीमत बाजार में बढ़ती रहेगी, कभी सस्ता नहीं होगा। और रहा सवाल सोने के गहनों का, तो वह जब शादी होगी तब देखेंगे। सचिन का यह जवाब तय था। अंत में माँ ने उसे अपने गहने देने का फैसला किया। मेरे पिता ने कन्यादान में मुझे दिए थे। टोकरी जितना भरा तो नहीं, लेकिन कटोरी भर जरूर दिया है। मैं अब कहाँ पहनने वाली हूँ वह गहने, ये चिंता जो उसने खुद को समझाकर दूर की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आस्था ने अपने स्मार्टनेस से पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा किया। उसने पीएचडी करने का इरादा किया और उतने में सोने पर सुहागा।
अचानक उसे माइक्रोसॉफ्ट द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया, जो पिछले साल की प्लेसमेंट के लिए आया था। एक बड़ा पैकेज हाथ में रखा गया और गुड पोस्ट द्वारा और कई सुविधाओं पोस्टिंग के साथ अमेरिका में पेश किया गया। चारों उंगलियां घी में, साथ में पीएचडी कर सकती थी क्योंकि कंपनी ने उसे बोनस दिया था। आस्था अपॉइंटमेंट लेकर भागकर घर आई। जब दरवाज़ा नहीं खुला तब तक आस्था ने डोरबेल से अपना हाथ नहीं हटाया। दरवाज़ा खुलते ही उसने अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, अब लग जाओ शादी की तैयारी में। पापा, आप बस मदद करना। हाँ, यूएस से जाना होगा ना मुझे। और अपॉइंटमेंट लेटर आस्था ने पापा के हाथ में रख दिया। सचिन ने वह लेटर जोर से पढ़ा। बाप रे, आस्था, सच में यह अनमोल गहना अब शादी के बाजार में चमक उठेगा। ऐसा बोलकर माँ भगवान के सामने शक्कर रखी। कोटि कोटि धन्यवाद आपका भगवान जी। ऐसा बोलकर भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार किया। अब यह बड़ा गहना और अन्य छोटे बड़े सर्टिफिकेट के आभूषण आस्था के व्यक्तित्व पर अवश्य ही अच्छे लगेंगे। फिर बताओ, सोना लेने कब जाना है? सचिन ने उसे टोंट मारा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसकी शादी में उसके गुणों के आधार पर अर्जित अमूल्य गहना निश्चित रूप से उसके सौंदर्य बढ़ाएगा सचिन जी, और वह मेधावी पदक और बड़ी बड़ी ट्रॉफी या अन्य पद्म भूषण दुल्हन की शोभा और बढ़ाएंगे। यह हीरा हमारे श्याम के जीवन में बिल्कुल फिट बैठता है। चलेगा ना आपको? दरवाजे पर शर्मा फैमिली खड़ी थी। अच्छा रिश्ता आने की आस्था के लिए चलकर आया था। उनका श्याम भी एक अनमोल रतन था, सुंदर, सफल, प्रसिद्ध। अगर एक असली मोती को अपनी असली गुणवत्ता और तेज बनाए रखना है तो संदूक में बंद रहकर समुद्र के तल में छुप कर रहना पड़ता है, तभी मोती की कीमत बढ़ती है। आया क्या समझ में सचिन जी? शर्मा जी ने सचिन की तरफ देखकर श्याम की तरफ देखा। माँ अंदर खुद को चिकोटी काट रही थी और सोच रही थी, आखिर कौन से गहने का तराजू भारी है? आखिर शिक्षा एक अनमोल गहना है, उसे चोर से डर नहीं लगता और उसे पहनने और तिजोरी में बंद करने की आवश्यकता नहीं है।